Justice delayed is justice denied. And if you are someone who dreams of delivering justice, then CLAT is your golden ticket. Hello everyone and welcome back to my channel कल्पवृक्ष, आपकी सपनों की ट्रेन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो हमें इंडिया की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज के गेट तक इजीली ले जा सकता है। यस, हम बात करने वाले हैं क्लैट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं क्लैट के रिलेटेड A to Z सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाली हूँ। और ये हमारी सीरीज ऑल अबाउट एग्जाम का 4th वीडियो है। इसके पहले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आप डे ओरिएंटेड शेड्यूल प्लान करना चाहते हैं या फिर नाइट ओरिएंटेड टाइम टेबल शेड्यूल प्लान करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार जरूर देखना, मे बी वो आपको कहीं हेल्प कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्लैट होता क्या है। CLAT यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जो कंडक्ट करवाया जाता है कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के द्वारा, और ये आपको एलिजिबल बनाता है कि आप किसी भी टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कि NLU बैंगलोर, NLU दिल्ली, NLU हैदराबाद ऐसी यूनिवर्सिटीज में इजीली एडमिशन ग्रैब कर सके अपने मेरिट के बेसिस पर। अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लैट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और उसके बाद में आपको गोल्डन टिकट मिलेगा टू NLUs। अब क्लैट के रिलेटेड कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ सीट्स होती है अराउंड 3000, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एवरी ईयर अप्लाई करते हैं वो होते हैं अराउंड 60,000। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर। ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर्स का होता है क्लैट के एग्जाम का, और इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो MCQs होते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अ फन फैक्ट इज कि क्लैट इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ, इट्स अबाउट लॉजिक, लैंग्वेज एंड स्किल्स। तो एक क्विक एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। आप क्लैट के लिए एलिजिबल तब होंगे जब आप 12th पास होंगे, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। फिर उसके बाद में आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, दैट शुड बी 45% एंड अबाउ, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% एंड अबाउ इज अलाउड। और एज लिमिट नहीं होता है, आप किसी भी एज में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पर 5 मेन सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग GK, legal reasoning, logical reasoning and quantitative techniques, basically maths till 10th level। total number of questions होते हैं 120, and जो आपको टाइम मिलता है टोटल वो भी होता है 120 मिनट्स। इसका मतलब हुआ कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की हियर टू क्रैक द क्लैट एग्जामिनेशन। और इसीलिए एक प्रो टिप देती हूं आपको, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तब अपने पास में एक स्टॉप वॉच रखें, क्योंकि आप अगर टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो क्लैट आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब हर सब्जेक्ट को आप अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं हर सब्जेक्ट वाइज आपको उसके रिलेटेड टिप्स देती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। रीड न्यूज़पेपर डेली, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आपको डेली पढ़ना है। प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस ऑन डेली बेसिस, और अपनी वोकैबुलरी में 5 न्यू वर्ड्स डेली ऐड करने की कोशिश करो। एक रजिस्टर मेंटेन करो जिसके अंदर आप न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग्स एंड उनके साथ में एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। दिस विल हेल्प यू इंप्रूव अ लॉट। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स। जो भी हमारे देश और दुनिया में करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आपको लीगल न्यूज या फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर में थोड़ा सा फोकस ज्यादा डालना चाहिए, और एप्स जैसे कि GK टुडे या फिर अफेयर क्लाउड्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली अपडेट करने के लिए। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के लिए रीड पास्ट जजमेंट्स, लीगल आर्टिकल्स ऑन डेली बेसिस, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। लास्टली, लॉज का रट्टा मत मारो,
लॉजिक इज द की। लॉजिक समझो कि किस लॉ के पीछे क्या लॉजिक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। आप प्रैक्टिस करिए विद द बुक्स लाइक RS अग्रवाल या फिर MK पांडे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको बेसिक जो मैथ्स होते हैं उसके क्वेश्चंस और डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। मेन फोकस आपका होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी को साथ में रखने में। लास्टली आपको मैथ्स के लिए 10 to 15 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस जरूर करना है। तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपका वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है और मैं आपको एक मिनी प्लान दूंगी जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा उस सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी इज द बैकबोन। तो मैं यहाँ आपको एक 6 to 7 मंथ्स का एक प्रॉपर स्टडी प्लान बताती हूँ जो एक आइडियल स्टडी प्लान है फॉर क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्पेशली क्लैट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में आपको अपना बेसिक्स बिल्ड करना है और न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ने की हैबिट डालनी है। नेक्स्ट 3rd to 4th मंथ में आपको मॉक्स देना स्टार्ट करना है ऑन अ वीकली बेसिस और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मंथ 5 and 6 इसमें आपको डेली मॉक्स देना है, उन्हें एनालाइज करना है और करंट रिविजन्स तो कंटिन्यू रखना ही है। एंड लास्टली 7th मंथ में आपको फुल लेंथ मॉक्स देना है और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखना है। मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज इक्वल्स टू 0 रिजल्ट्स। उन मॉक टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है जिन्हें आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं। हर मॉक टेस्ट को देने के बाद में एनालाइज करें कि आपसे कहां गलती हुई है और आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। क्लैट इज नॉट अबाउट बीइंग अ टॉपर, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं और आप उन्हें अगर अवॉइड करेंगे तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। फर्स्टली, रट्टा मत मारो, स्पेशली लीगल सेक्शंस में। सेकेंड, ignoring current affairs is one of the biggest mistake. Third, no mock test till the end. And fourth, skipping the maths because you are from arts background. एक और प्रो टिप जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यूज करते हैं, दैट इज यूज द एलिमिनेशन मेथड इन MCQs। जहां आप स्टक हो जा रहे हैं वहां पर एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं हर एक सेक्शन में, उसके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या 2026 में क्लैट देने वाले हैं और क्लैट के अलावा आप और ऐसी कौन सी एग्जाम्स दे सकते हैं जो आपके लिए लीगल दरवाजे खोल सकती है। उसके रिलेटेड भी एक वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो वो भी जरूर देखना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड अपनी पढ़ाई के साथ में अपना इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आप कैसे कर सकते हैं, तो डोंट वरी, कल्पवृक्ष इज हियर फॉर यू। मुझे नीचे लिखे हुए मेल ID पर मेल करें एंड आई विल गेट बैक टू यू टू हेल्प यू स्टार्ट योर इनकम। See you in the next videos. Till then, take care. Bye bye.